नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर अरविंद आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने सिविल टिप चैनल में। तो हम दोस्तों आज सॉइल मैकेनिक्स के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। तो 41वां क्वेश्चन है, इफ़ द वाटर टेबल राइज अप टू ग्राउंड सरफेस देन द ऑप्शन ए इफेक्टिव स्ट्रेस इज रिड्यूस्ड ड्यू टू डिक्रीजेज इन टोटल स्ट्रेस ओनली बट पोर वाटर प्रेशर डज नॉट चेंज। Options B, effective stress is reduced due to increases in pore water pressure only, but the total stress does not change. Option C, total stress is reduced due to increases in pore water pressure only, but effective stress does not change. Option D, total stress is increased due to decreases in pore water pressure, but effective stress does not change. तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा बी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। जो इफेक्टिव स्ट्रेस जो होती है वो कम हो जाती है ड्यू टू इंक्रीजेज इन पोर वाटर प्रेशर एंड बट द टोटल स्ट्रेस डज नॉट चेंज। स्ट्रेस जो होती है उसमें कोई चेंज नहीं होता, लेकिन जो पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज होता है कब, जब इफेक्टिव स्ट्रेस जो होती है वो रिड्यूस होती है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेस कंपाउंड एट ए पॉइंट विद इन ए सॉइल मास लोडेड एट its boundary is option A 3, option B 6, option C 9, option D 16। तो इसका जो आंसर है टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेस जो होती है किसी भी सॉइल मास की जो बाउंड्री पर अगर लोड लगाते हैं तो स्ट्रेस जो होती है वो कितनी उत्पन्न होती है, तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेस हो जाएगी 9 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द कांस्टेंट हेड पैरामीटर इज़ यूज्ड टू टेस्ट परमिबिलिटी ऑफ कांस्टेंट हेड जो है पैरामीटर जो होता है उसका जो यूज टेस्ट करते हैं परमिबिलिटी निकालने के लिए। तो कौन सी सॉइल के लिए होते हैं, तो फाइन सैंड के लिए होती है, कोर्स सैंड के लिए होती है, क्ले के लिए होती है या सिल्ट के लिए होती है दोस्तों। तो कांस्टेंट हेड जो परमिबिलिटी जो होती है पैरामीटर जो होता है यूज करते हैं परमिबिलिटी निकालने के लिए। तो कांस्टेंट हेड जो है वो कोर्स सैंड के लिए होगी। किसके लिए होगी दोस्तों, कोर्स सैंड के लिए होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे पूछता फॉलिंग हेड पैरामीटर जो पूछता, फॉलिंग हेड टेस्ट पूछता तो फाइन सैंड आ जाता ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 44वां क्वेश्चन। द बिशॉप मेथड इज स्टेबिलिटी एनालिसिस। ऑप्शन ए इज द मोर कंजर्वेटिव, ऑप्शंस बी नेग्लेक्ट्स द इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द साइड ऑफ द स्लाइस। ऑप्शन सी एज्यूम द स्लिप सरफेस एज एंड द आर्क इन द सर्कल। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी, एज्यूम द स्लिप सरफेस एज एंड द आर्क ए सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 45 का क्वेश्चन है। द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल विच रिप्रेजेंट द बाउंड्री बिटवीन द प्लास्टिक स्टेट एंड लिक्विड स्टेट इज नोवन। ऑप्शन ए लिक्विड लिमिट, ऑप्शन बी प्लास्टिक लिमिट, ऑप्शन सी श्रिंकेज लिमिट, ऑप्शन डी प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो जो प्लास्टिक स्टेज और लिक्विड स्टेट के बीच वाली जो लिमिट होती है दोस्तों, प्लास्टिक स्टेज और लिक्विड स्टेट के बीच वाली जो लिमिट होती है वो होती है अपनी प्लास्टिक लिमिट होती है। कौन सी, सॉरी लिक्विड लिमिट होती है। क्या होती है, लिक्विड लिमिट होती है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट 46वां क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसी कौन सी सॉइल है जो ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है दोस्तों, तो लूज है, टेल्यूज है, ड्रिफ्ट है, एडन सैंड है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस दे रखे हैं। तो जो लूज सॉइल होती है वो कोलैप्सिबल सॉइल होती है। ठीक है दोस्तों, और वो होती है ट्रांसपोर्टेड बाय वाइंड ब्लोवन सैंड होती है। ठीक है, तो इसका जो ए आंसर नहीं होगा। उसका जो टेल्यूज सैंड जो होती है वो ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, जिसका आंसर जो होता है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 47वां क्वेश्चन। इफ द कोहेसिव सॉइल स्पेसिफिकेशन इज सब्जेक्टेड टू वर्टिकल कंप्रेसिव लोड। ठीक है, कोहेसिव सॉइल पे वर्टिकल कंप्रेसिव लोड लग रहा है तो इंक्लिनेशंस ऑफ द क्रैक टू द हॉरिजेंटल इज, हॉरिजेंटल से जो क्रैक का जो इंक्लिनेशन होगा कितना झुकाव होगा, हॉरिजेंटल से कितना झुकाव होगा तो कितना होगा 45 डिग्री होता है। ठीक है, कोहेसिव सॉइल की बात हो रही है दोस्तों। कोहेसिव सॉइल मीन्स कले की बात हो रही है और वर्टिकल कंप्रेसिव लोड लग रहा है तो हॉरिजेंटल से इंक्लिनेशन क्रैक जो डेवलप होगी उसका जो एंगल होगा वो कितना होगा 45 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 48वां क्वेश्चन। इफ द शेयरिंग स्ट्रेस इज 0 ऑन द टू प्लेन्स देन द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स इज। ये किसकी बात कर रहा है, एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स की बात कर रहा है। इसमें दोस्तों अपन देखते हैं
जो डायग्राम बनता है, जो कौन सा जो शेयर स्ट्रेंथ होती है, शेयर स्ट्रेंथ होती है, तो शेयर स्ट्रेंथ होती है, तो इसका जो डायग्राम बनता है, जो ये होता है सिग्मा, जो होती है नॉर्मल स्ट्रेस, ये होता है टाउ जो होती है शेयर स्ट्रेस। तो इसने पूछा है कि शेयर स्ट्रेस अगर जीरो है, ठीक है, शेयर स्ट्रेस अगर जीरो है तो एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स, ये दो प्लेन बन रहे हैं, तो इस एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। इसका ऑप्शन जो है बी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अलाउबल बेयरिंग प्रेशर ऑफ द फाउंडेशन डिपेंडेड अपॉन, जो बेयरिंग प्रेशर होता है फाउंडेशन पे, वो किस पर डिपेंड करता है। ऑप्शन ए अलाउबल सेटलमेंट ओनली, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल ओनली, बोथ अलाउबल सेटलमेंट एंड अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ अलाउबल सेटलमेंट एंड अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल, जो शेयरिंग स्ट्रेंथ होती है सॉइल की, वो क्या होती है, तो ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें। इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शंस ऑफ द सॉइल, इज़ द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शंस ऑफ द सॉइल, डिक्रीजेज विद इंक्रीजेज इन नॉर्मल स्ट्रेस, डिक्रीजेज विद डिक्रीजेज इन नॉर्मल स्ट्रेस। तो जो होती है, जो शेयर स्ट्रेंथ होती है, वो क्या होती है, सिग्मा। शेयर स्ट्रेंथ जो होती है, शेयर स्ट्रेंथ जो होती है वो एस होती है। एस इक्वेस टू क्या हो जाएगा दोस्तों, एस इक्वेस टू क्या हो जाएगा, जो शेयर स्ट्रेंथ जो होती है, एस इक्वेस टू हो जाएगा सी, जो है क्वेश्चन प्लस सिग्मा एन। सिग्मा एन हो जाएगा नॉर्मल स्ट्रेस, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर फाइव, ठीक है, 10 फाइव हो जाएगा, ठीक है, सिग्मा एन 10 स्क्वायर फाइव हो जाएगा। इसका जो तो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शंस, इंटरनल फ्रिक्शंस जो होता है वो 5 होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नहीं होता, क्योंकि उसके साथ 10 जुड़ा हुआ है, ठीक है दोस्तों, 10 5 जुड़ा हुआ है। और तो इसका ऑप्शन ये जो है ये गलत हो जाएगा। इट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ इंटरनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, नहीं है, शेयर स्ट्रेस के नहीं है, शेयर स्ट्रेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। डिक्रीजेज विद इंक्रीजेज इन नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस जो होती है वो इंक्रीज होगी, तो जो स्टैंडर्ड डिक्रीज होगी, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। डिक्रीजेज विद इंक्रीजेज नॉर्मल स्ट्रेस, तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी, डिक्रीज होगी विद डिक्रीजेज इन नॉर्मल। सिग्मा एन की वैल्यू अगर कम होती है तो शेयर स्ट्रेस जो होती है वो कम हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अगर सिग्मा एन की वैल्यू जो होती है वो कम होती है, ठीक है, तो एस की वैल्यू जो होती है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पाइग्नोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन, पाइग्नोमीटर का यूज क्या डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए वाटर कंटेंट एंड वॉइड रेशियो, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड ड्राई डेंसिटी, वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, वॉइड रेशियो एंड ड्राई डेंसिटी। तो दोस्तों पाइग्नोमीटर का जो यूज है वो वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए किया जाता है, डब्ल्यू और जी निकालने के लिए किया जाता है किसी भी सॉइल की, तो पाइग्नोमीटर का यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट, वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इफेक्टिव स्ट्रेस ऑन सॉइल, इफेक्टिव स्ट्रेस जो होती है ऑन सॉइल, ऑप्शन से इंक्रीजेज वॉइड रेशियो एंड डिक्रीजेज परमेबिलिटी, increases both void ratio and permeability, decreases both void ratio and permeability, decreases void ratio and increases permeability। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी हो जाएगा, डिक्रीजेज बोथ void ratio and permeability। इसका ऑप्शन जो होता है वो सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ऑप्शन ए 0.4, 0.6, 0.95, 1.20। तो इफ जो रिलेटिव डेंसिटी जो होती है कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड की वो कितनी होती है, 0.95 होती है। कितनी होती है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट, 0.95। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 54 क्वेश्चन। द स्टोक्स लॉ इज वैलिड ओनली द साइज ऑफ द पार्टिकल, स्टोक्स लॉ किसके लिए वैलिड होता है, तो हम देखते हैं कि जो 2 माइक्रोन से स्टोक्स लॉ इज़ द वैलिड, 2 माइक्रोन से जो 0.2 माइक्रोन से 0.2 mm की जो सॉइल होती है उसके लिए स्टोक्स लॉ इज वैलिड होता है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी इज़ द करेक्ट आंसर। द ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, बिटवीन 0.2 mm एंड 0.0002 mm इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ द सॉइल मास इज 0, प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो होती है सॉइल मास जो होती है वो 0 है, तो सॉइल इज़ क्या होगी, प्लास्टिक इंडेक्स अगर IP की वैल्यू जो होती है वो 0 है, ठीक है, IP की वैल्यू 0 है तो प्लास्टिक इंडेक्स 0 है,
तो वो कौन से सेंड हो जाएगी, सील्ड हो जाएगी दोस्तों, सॉरी सेंड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सेंड हो जाएगी। ठीक है, अगर प्लास्टिक इंडेक्स जो है सॉइल मास का वो 0 है तो सॉइल जो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर।